दुनिया में चमकते सितारे के रूप में अर्जुन यादव ने अपना स्थान बनाया और उन्होंने कई थिएटर किए तथा कई एड तैयार एवं फिल्मों में भी अहम रोल निभाते हुए आज उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना स्थान बनाया है और वह लगातार एक के बाद एक नया मुकाम हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनसे खास बातचीत की दृष्टि न्यूज ब्यूरो यशपाल यादव ने। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के कुरबाई गांव से निकले हुए अर्जुन यादव आज मेरे साथ हैं और निश्चित रूप से फिल्मी दुनिया में जाने का सपना हर एक का होता है, लेकिन सफलता बहुत कम लोगों को मिलती है। और इसमें भी ये कहा जाता है कि जिनके पास गॉडफादर होते हैं, जिनके पास जैक होते हैं, वही लोग फिल्मी दुनिया में अपना स्थान बना पाते हैं, अपनी जगह बना पाते हैं। हालांकि बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी दम पर बनाया, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या दूसरे लोग हों, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज अर्जुन यादव जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचे हैं। तो जानना चाहते हैं उन्हीं की जुबानी कि आखिर ये कांटों भरा रास्ता तय करके इस प्लेटफॉर्म तक वो कैसे आए। जी अर्जुन जी, बताइए कैसे आपने ये सफर तय किया? सफ़र जो है मेरा बहुत कठिन रहा, क्योंकि जिस समय मैंने स्टार्ट किया था तो तब यूट्यूब और गूगल और ये सब भी नहीं थे, तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। लेकिन फिर सोचा कि करना ही है। जब ठान लिया था कि इस मॉडलिंग फील्ड और एक्टिंग में जाना है, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स और मेरे टीचर जो हैं उन लोगों ने काफ़ी मुझे इनकरेज किया। तो फिर मैं एक कंपटीशन था दिल्ली का, वो इंडिया लेवल का था, तो वहाँ एक कंपटीशन रखा गया था कि मॉडलिंग का सारे जो इंडिया के मॉडल्स हैं उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। कुछ 5000 कुछ मॉडल सेलेक्ट किए थे उन्होंने दिल्ली से, पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली में था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ से मेरे करियर की मतलब इस फील्ड की शुरुआत हुई, क्योंकि मुझे बड़ा शौक़ था फ़ोटो खिंचाने का। तो एक फ़ोटोग्राफ़र के पास में गया था यूपी में, तो उन्होंने बोला कि आप मॉडल जैसे लगते हैं और आप फॉर्म भर दीजिए, मॉडलिंग का फॉर्म है, फ़ोटोग्राफ्स आपके अच्छे आते हैं। तब मुझे लगता था कि ये बहुत ही मतलब सपने जैसा है, क्योंकि भरोसा नहीं हुआ कि ऐसा। मैंने कहा यार मैं कैसे, मैं इतना दुबला पतला था, कुछ आता नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप भरो। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से कॉल लेटर आया कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ। वो उस दिन की खुशी मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक सपने जैसा था, सपने को पूरा होते हुए जैसा देखते हैं। तो वहाँ से फिर मैं गया, वहाँ कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे वहाँ तो कुछ ऐसा बड़ा प्राइज़ या वो सब नहीं मिला, लेकिन मैं बहुत कुछ सीखा वहाँ कि कैसे वो पहला प्लेटफॉर्म था सीखने के। हाँ, कि कैसे पोर्टफोलियो बनते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें। फिर वहाँ से मैं भोपाल आया। भोपाल में मैंने काफ़ी किया। मैंने सीरियल किया परिवर्तन एक नई दिशा, जो कि साधना चैनल के लिए था, उसमें मेरा लीड रोल था। फिर मैंने अमीना मेहंदी जो आती है यहाँ हेयर, उसके हेयर कलर का मैंने ऐड किया। इस साउथ का एक प्रोडक्ट है उसके किया मैंने, और जिम का किया, जिम का ऐड। फिर मैं बॉम्बे चला गया, तो बॉम्बे में मैंने टी सीरीज़ का एल्बम किया। फिर मैंने प्रकाश झा प्रोडक्शन की एक मूवी की चक्रव्यूह, उसमें विद्युत नाम का कैरेक्टर था। फिर मैंने कैसा लगा जब आपने पहली बार फिल्म की? तो आपको कुछ अलग हट के फीलिंग आई होगी, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ फिल्में देखी थी। हाँ, काम करने का मौका पहला था फिल्म के अंदर। सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब पहली बार मैंने फिल्म की तो बड़ा हेजिटेशन था, बड़ा डर था, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आते हैं तो कितना ही आपने सीखा हो, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जोश इतना था, अच्छा इतना लग रहा था कि मैंने किया और अच्छा हुआ, और बहुत अच्छे से किया। काफ़ी एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने कहा कि अच्छा किया, जबकि मुझे लग रहा था कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। फिर बस यही चीज़ थी जो आपको आगे बढ़ा रही थी।
कि अभी इससे और अच्छा मैं कर सकता हूँ, ये आपके दिमाग में था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमेशा रहता है मुझे कि कुछ और अच्छा, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट। फिर और फिल्में की मैंने, तो जॉन अबाई प्रोडक्शन की फिल्म की 17 को शादी है, उसमें रॉकी नाम का कैरेक्टर। फिल्म का नाम था 17 को शादी? हाँ, फिल्म का कॉमेडी फिल्म है। तो जो शादियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उस पर बनी है, काफ़ी अच्छी है। फिर मेरे को भास्कर ने भोपाल के नवरत्न का अवार्ड दिया। फिर मैंने की एक ये भास्कर ने जो नवरत्न का आपको अवार्ड दिया, ये किस उस पर दिया आपको, किस काम के लिए दिया? ये मेरी जर्नी को देख के कि मैं एक अकेला छोटे गांव से शहर, शहर से मतलब गांव से कस्बा, कस्बे से शहर, फिर भोपाल जो कि कैपिटल है मध्य प्रदेश का, वहाँ आना, वहाँ आके अपना नाम करना। तब तक मैं काफ़ी कुछ सीरियल, एड फिल्म, थिएटर और कई प्रिंट एड और रैम्प शोज ये सब कर चुका था। तो किसी सपोर्ट के बिना मैंने इतनी जल्दी आके इतना सब कुछ अचीव किया, इसलिए उन्होंने मुझे भोपाल के नवरत्न का अवार्ड दिया कि लोगों को ये जो 9 लोग सिलेक्ट किए थे कि ये अपने अपनी फील्ड के अलग अलग फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग। हाँ, वो भी अपनी दम पे, अपनी दम पे। तो कि लोग फिर हमसे सीखेंगे, लोग देखेंगे कि हमारे बीच से कोई आके ऐसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। अब आपका आगे का सपना क्या है? आगे बस इसी लाइन में मेरे को एक अच्छा मुकाम पाना है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं। अच्छा, आपने कौन कौन से थिएटर में काम किया है और उसके बाद आपने कौन कौन सी फिल्मों में किया, और आपको कोई पुरस्कार वगैरह अगर मिले तो आप अर्जुन जी बताएं। आज आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत बड़े स्थान आपने पा लिया है, तो आपने ये जो सफर बीच का था जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि बॉम्बे में पैदा होने वाला या किसी बड़े महानगर में पैदा होने वाला व्यक्ति ही फिल्मों में जाके काम कर सकता है, थिएटर में काम कर सकता है। अर्जुन जैसे लोग बड़ा स्थान पा सकते हैं छोटी जगह से जाके, तो आप थोड़ा सा उनके लिए बताएं कि आपने कैसे किया है। बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको बताया कि थिएटर में बहुत काम किया। मैंने सिपाही बहादुर एक प्ले किया, मैंने लाला हरदौल किया, उसमें शाहजहां का रोल किया, जैनेश्वरी है उसमें महाराज भोपाल का किया। ऐसे कई पन्ना लीड रोल, और वो भी सब अलग अलग रोल थे अपने आप में, वो भी काफ़ी अच्छे थे सारे। जो भी हमारे लीडर महाराजा राजा रहे हैं, क्योंकि मेरी हाइट और आवाज़ की वजह से मुझे ज़्यादातर राणा महाराणा ये सब रोल मिलते थे। तो वो सारे मैंने किए अलग अलग शहर में, एमपी के, इंदौर, रायपुर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। फिर ये तो रहा थिएटर का मेरा सफ़र, तो करीब 20, 25, 30 प्ले किए होंगे मैंने। उसके बाद फिल्में जो है, एक मेरी प्रकाश झा प्रोडक्शन की चक्रव्यूह और जॉन अबाई प्रोडक्शन की 17 को शादी है, और विकास दुबे एनकाउंटर पे फिल्म बनी है हनक, उसमें ATF चीफ का रोल कैरेक्टर किया है। अच्छा, ATF चीफ का? हाँ, ATF चीफ, विकास दुबे कानपुर वाले पे जो आधारित फिल्म है। राइट, सही कहा। तो उसमें जो उज्जैन से जो पकड़ते हैं ATF चीफ नवीन सिंह चौधरी, उनका कैरेक्टर प्ले किया। और फिल्मों की बात चल रही है, और फिल्में की हैं। T-Series का दीवानगियाँ एक वीडियो एल्बम है, वो मैंने किया। जी म्यूजिक का आने वाला है। आपको ये सब करते हुए कुछ ना कुछ पुरस्कार तो आपने हासिल किए ही होंगे, तो वो आपने कौन कौन से पुरस्कार हासिल किए? हाँ बिल्कुल, सभी का प्यार मुझे बहुत मिला है, दुआएं मुझे बहुत मिली हैं, उसकी वजह से, मेरी मेहनत की वजह से मुझे दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड मुझे मिला है। मुझे बेस्ट नेगेटिव रोल जो है, मैंने एक कलर्स पे सीरियल अभी आ रहा था, श्रीमद् भागवत, उसमें मैंने विलन का कैरेक्टर किया था अधर्म, उसके लिए मुझे अवार्ड मिले। और कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने मुझे अवार्ड दिए हैं, गीता कपूर हैं, जैसे राहुल रॉय हैं, ऐसे करीब
25-30 मुझे अवार्ड मिले हुए हैं। निश्चित रूप से ये सब आपकी सफलता की कहानी कहते हैं जो अवार्ड है, लेकिन अब आपका अगला सपना क्या है? अगला सपना मेरा यही है कि मैं बहुत एक अच्छा आर्टिस्ट बनूं, बहुत एक अच्छी जो कुछ ना कुछ जिसमें कहते हैं ना कि कुछ संदेश हो फिल्म में, मतलब किसी उस फिल्म से किसी की लाइफ बदले, कुछ अच्छा हो, ऐसे कुछ अच्छे किरदार मैं करना चाहता हूँ जिसमें लोग मुझे याद रखें हमेशा। अर्जुन जी, ये तो सब आपकी आपने वो सारी चीजें बताई जिनमें आपको सफलता हासिल, लेकिन चूंकि मैं ये भी जानना चाहूंगा कोई ना कोई पल तो आपके जीवन में ऐसा भी आया होगा जहाँ निराशा, मायूसी, और आपको ऐसा लगा होगा कि कहाँ यार मैं अपनी लाइफ को फंसा बैठा हूँ, तो वो ऐसी कोई यादगार का क्षण होगा तो वो बताएं। बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब मैं बॉम्बे स्ट्रगल कर रहा था, तब मैं काम ढूंढ रहा था। तो कई दिन हो जाते थे, कुछ काम नहीं मिलता था, इस ऑफिस उस ऑफिस जाना, फ़ोटो देना। उस समय फ़ोटो चलती थी, अब तो डिजिटल ज़माना है, तो व्हाट्सअप कर दी जाती, मेल कर दी जाती है। उस समय हमको फिजिकली जाना पड़ता था, फिजिकली ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता था अपनी फ़ोटो लेकर, उसमें अपना नाम, हाइट, नंबर वगैरह, तो वहाँ ड्रॉप करके आना। तो कई बार ऐसा हुआ कि सिलेक्शन हुआ, कभी पासपोर्ट की वजह से उन्होंने कहा कि आपको नहीं ले सकते, कभी इंग्लिश की वजह से, कभी हाइट और पर्सनालिटी, बोले आप मतलब अब हीरो के साथ आपको बोले तो वो मैच नहीं होगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मेरी पर्सनालिटी से कभी फायदा भी होता था, कभी नुकसान भी होता था, पर्सनालिटी का नुकसान उठाना। हाँ, कि नहीं यार आपको अब वो बोले आपको कैसे फिर उसके साथ ले सकते हैं। तो कई फेसेस का सामना करना पड़ा मुझे। कई बार लगा कि मैं ये फील्ड छोड़ दूँ, कई बार निराशा हुई, लेकिन बार बार मैंने सोचा कि नहीं, कहीं सुना, कहीं पढ़ा, कहीं देखा कि अगर आप किसी चीज़ पे चल रहे हैं, किसी राह पे निकल चुके हैं, तो अगर उसको बीच में छोड़ देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं, कुछ भी नहीं। सही अगर चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हासिल आपको होता ही रहेगा। पता नहीं कौन से पड़ाव पे आपकी किस्मत में लिखा है कि ये आपकी मंजिल है, ये आपकी मंजिल है, तो हमें पता नहीं। तो मेरा बस वही है कि मैं चलता रहा तो कुछ ना कुछ मिलता रहा, मिलता रहा तो मैं चलता रहा, इसलिए मैं चलता रहूँगा और मिलता रहेगा। मतलब आप बिल्कुल इस थीम पे चल रहे हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? 100%। ठीक, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अर्जुन जी, निश्चित रूप से आपने जो अपने खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ शेयर किए, इससे आने वाली पीढ़ी और एक जो लोगों के अंदर ये भाव रहता है कि मैं कुछ अलग हटके करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से आप गाइडेंस साबित होंगे, और ऐसे युवाओं को ये सीखने का मौका आपके जीवन से मिल सकता है कि आखिर एक व्यक्ति कहीं से भी निकल के कहीं तक पहुंच सकता है। तो नमस्कार अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें